प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि राशियों के बारे में अपन सुने हैं। तो राशियों का मतलब भक्त लोग नहीं हैं। जो अय्यूब का ग्रंथ में जो बताया है राशियों के बारे में, वहाँ पर अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय में जो बताया वो राशि भक्त लोग नहीं है। वो आकाश मंडल में परमेश्वर बनाए राशि है कश्यपिष्या और मृगशीर्षा सप्तर्षि जो राशि है, तो उसको परमेश्वर बनाए उसके ठीक ठीक समय पर आने के लिए उसको और प्रभुता पृथ्वी पर अधिकार दी है। राशियों का प्रभुत्व अपने जीवन पर है, भौतिक जीवन पर, स्वाभाविक जीवन पर है, तो इसलिए उसको अपन उपयोग करना है। कल यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश यह है कि बाइबिल के भीतर असली सत्य, बाइबिल के भीतर असली सत्य। तो बाइबिल के भीतर सत्य कैसे रहेगा? जो कुछ सत्य है अपने पवित्र बाइबिल में रहना है, तो बाइबिल के भीतर सत्य कैसे रहते हैं उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, तो अपन राशियों के बारे में, ज्योतिष के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो ईसाई समाज, जो ईसाइयों ये ज्योतिष को मना करते हैं और घृणा करते हैं, क्योंकि इसका पहला कारण ये है कि अपन उसको मना करने का पहला कारण ये है कि वो हिंदू, इसका मतलब अपना हिंदू धर्म वाले उसको अनुसरण करते हैं। हिंदू धर्म वाले उसको अनुसरण करने का कारण अपन क्या करते हैं? वो अंधविश्वास है, वो ज्योतिष अंधविश्वास है, वो विजाति लोगों का है, अन्य जाति लोगों अनुसरण करने का है। तो अपन ईसाई लोग, परमेश्वर का बच्चे, जो ज्योतिष को अनुसरण नहीं करना बोल के अपन सोचते हैं। यही से सोचने के पीछे क्या है? और एक कारण यह है कि वो अन्य जाति वालों का है, दूसरा कारण वो शैतान का है। क्या है? वो शैतान ने बनाए हैं, इसीलिए विजाति लोग ज्योतिष को देखते हैं, ज्योतिष के साथ साथ काम करते हैं। अपन वैसा देखना नहीं, वो शैतान का काम है बोल के बोलते। लेकिन यहाँ पर ये अपन गलत विचारधारा में है। यहाँ पर अपना विचारधारा एकदम गलत हो गई, क्योंकि ये शैतान ने राशियों को बनाए नहीं, शैतान ने राशियों को नाम दिए नहीं, शैतान ने राशियों को ठीक ठीक समय पर आने के लिए अनुमति दे रहे नहीं, परमेश्वर दे रहे हैं, पहला बात। और अब हमेशा ईसाई लोग ऐसा सोचते हैं अपना पवित्र बाइबिल में ही सत्य है। बाइबिल के भीतर जितने पुस्तक, जितने ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा भी ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ में इस पवित्र बाइबिल के अंदर जैसा सत्य है उस प्रकार का सत्य नहीं रहेगा। इसका मतलब बाइबिल अकेला ही सत्य है, इसके अंदर ही सत्य है, और दूसरे धर्म, अलग अलग धर्म का जो धर्म पुस्तक है, धर्म ग्रंथ में, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। ऐसा और एक गलत विचारधारा में है आज, है या नहीं? और जो अपने सुसमाचार प्रचार करते समय आज अपने सुसमाचार को ऐसा प्रचार करते हैं, हमेशा अन्य जाति लोगों का मूर्ति को या उनका मूर्ति को निंदा करते ही सुसमाचार प्रचार करते। जो विजाति या अन्य जाति लोगों का मूर्ति की आराधना करते हैं, वो मूर्ति की आराधना को क्या करते हैं? उसको निंदा करते सुसमाचार प्रचार करते हैं। आज तक ऐसा ही कर रहे हैं अपने सुसमाचार, अपने सेवक लोग, बहुत लोग। तो हमेशा तुम उसको निंदा करने से और विजाति लोगों को छोटे नजर से देखते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं। विश्वास लोग यीशु मसीह के बेटा बेटी कैसे देखना है? सबको सम्मान करना है। और अन्य जाति लोगों को कैसे देखते हैं? तुच्छ समझते हैं। उन्होंने मूर्ति की पूजा करने वाला है और उसके पास सत्य नहीं है, सत्य नहीं मालूम है, वो नरक में जाने वाला है। उन्होंने पत्थर को या झाड़ को पूजा कर, इस प्रकार के बात करिए। ऐसा बात करना गलत है, ऐसा बात करना गलत है, ऐसा बात करना बंद करना है। क्योंकि ऐसा बात करने से कोई भी अपना सुसमाचार सुन नहीं पाते, कोई भी सुसमाचार नहीं सुनते, सुनने से भी विश्वास नहीं करते है। तो सुसमाचार अपन प्रेम से बताना है। तो अपन अन्य जाति लोगों को भी प्रेम करना है, उसका धर्म ग्रंथ को भी सम्मान करना है। क्या करना है? सम्मान करना है। उसको सम्मान करते खुद अपन सुसमाचार प्रचार करना है। ये पौलुस की तरीका है। क्या है? ये पौलुस की तरीका है। क्योंकि अभी सुनिए, यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 साल से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये 2000 साल से पहले पुराने नियम में
यीशु मसीह, ये परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में प्रकट कर दिया, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर प्रकट हुआ है, उनके बारे में ज्ञान दिया है, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में ज्ञान दिया। जो पवित्र बाइबल में जो सत्य है यही सत्य और दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ में भी यही सत्य लिखा गया है। पवित्र बाइबल के भीतर और जो कुछ धर्म ग्रंथ है उसके उसके धर्म उनके धर्म ग्रंथ में भी जो पवित्र बाइबल का सत्य उसमें भी लिखा गया है। ये है बाइबल के भीतर सत्य। क्या है उस प्रकार लिखा है? तो उदाहरण के लिए आज आदि में वचन था, अपने को यानी आदि में वचन था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुआ है, ये पवित्र बाइबल बताए। लेकिन हिंदू सनातन ग्रंथ में, जो हिंदू लोगों का सनातन ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि आदि में एक शब्द ब्रह्मा, एक शब्द का ब्रह्म था, एक शब्द ब्रह्मा क्या हुआ, उसके द्वारा पंचभूत हुआ है और उस शब्द ब्रह्मा के द्वारा देवदूता बने हैं, शब्द ब्रह्मा के द्वारा देवदूता और राक्षस भी बने हैं, और शब्द ब्रह्मा के द्वारा और सारे पंचभूत और सारी सृष्टि हुआ है। ये सनातन ग्रंथ में लिखा गया। यहाँ पर शब्द ब्रह्मा, शब्द का मतलब स्वर या आवाज, वचन भी, तो यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं और पवित्र बाइबल में वचन है, तो वहां पर शब्द ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि हुई, पवित्र बाइबल में वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुई है। तो ये दो भी एक बोल के बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे, नहीं वो शब्द ब्रह्मा ओंकार, ओम बोल के ओंकार का स्वर है, तो ओंकार स्वर जो है तो उसके द्वारा सृष्टि एक नहीं हुआ है, और ओंकार शब्द जो है वो शब्द ब्रह्मा बोल के उन्हें मानते हैं हिंदू लोग, उसके द्वारा सृष्टि हुआ और होने दे। लेकिन वो अपना पवित्र बाइबल के वचन से तुल्य नहीं करना, वो वचन और ये शब्द या ओंकार स्वर जो है ये बराबर नहीं है बोल के बहुत सारे सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं। और कुछ सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन में देखो, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन देखो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये देख, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो ये वचन लेकर और कुछ पास्टर लोग ये वचन ही जो हिंदू सनातन ग्रंथ में लिखा गया और हिंदू सनातन ग्रंथ में जो बताए शब्द ब्रह्मा या ओंकार स्वर, ओंकार शब्द जो है, ओंकार शब्द और ये वचन दो एक है बोल के भी संदेश दे रहे। तो ये एक है या नहीं, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये वचन और ओंकार शब्द के बीच में अंतर क्या है, ये दो हो सकते, एक हो सकते क्या, नहीं हो सकता क्या, उसके बारे में ध्यान करना है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो अभी अपने को जरूरी नहीं। लेकिन बात यह है कि जो वचन के बारे में पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है वो सनातन ग्रंथ में भी लिखा गया, वो ऋषि लोग, मुनि या ऋषि लोगों के द्वारा परमेश्वर लिखा गया है। समझ, कौन लिखा है? परमेश्वर खुद लिखाया है वो। तो अभी देखिए, अभी अगर उनको परमेश्वर नहीं बताया तो अभी ओंकार शब्द के द्वारा सारी सृष्टि हुआ है, पंचभूत हुआ है, देवदूत हुआ है, राक्षस भी उसके द्वारा बने हैं, वचन के द्वारा। अपना पवित्र बाइबल में वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुआ, वचन के द्वारा लूसीफर हुआ है, लेकिन लूसीफर उन्होंने खुद स्वयं शैतान बन गए, लेकिन लूसीफर को बनाए वचन, राक्षस है ना उन्होंने, है या नहीं? तो अभी सुनिए, इन्होंने तो काफी तो नहीं करे हैं, पवित्र बाइबल में देखकर उन्होंने उनका हिंदू धर्मवासी उनके पवित्र ग्रंथ में नहीं लिखे, अपना बाइबल में लेकर वो बात उन्होंने काफी तो नहीं करे, क्योंकि पहले ही परमेश्वर जो उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में ढूंढने वालों को परमेश्वर प्रकट हुआ है, और उन्होंने जो सीधा खरा मन से जो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, उनको ज्ञान दी है, उनको ज्ञान दी है। तो उस प्रकार ज्ञान देने से अपना भारतीय ऋषि लोग सनातन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जो आदि में शब्द था, आदि में शब्द ब्रह्मा, ओंकार शब्द था, ओंकार शब्द सारी सृष्टि का मूल कारण है बोल के लिखा है। और एक बात भी, और एक उदाहरण, जो लहू की द्वारा ही पाप की क्षमा होती है, पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, ये भी ये सनातन ग्रंथ में लिखा गया है।
पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। पवित्र बाइबल भी वही बता रहे, पापों की क्षमा के लिए पवित्र लहू होना है। तो सनातन ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि एक विराट पुरुष दिखाई देते हैं सनातन ग्रंथ में। जो वो विराट पुरुष सारे पाप, मानव जाति के पापों के लिए बलि होता है। क्या लिखा है? एक विराट पुरुष है, उनका पवित्र लहू के द्वारा सारे मनुष्यों का पाप को क्षमा मिलते हैं। तो ये बात का अर्थ क्या है? तो पवित्र बाइबल में दिख रहे हैं अपने को, सारे मानव जाति लोगों का पाप को ले जाने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो उनके पवित्र लहू के द्वारा मनुष्यों को, इंसानों को पापों को क्षमा मिल रहे हैं। तो ये भी उसका तुल्य है। तो ये ऋषि लोग कॉपी करे हैं? नहीं, उनको परमेश्वर प्रकट करे है। तो दूसरे बाइबल के भीतर ग्रंथ में भी क्या है? सत्य है। तो ये सत्य और कौन बताए उनको? ये सत्य और कोई नहीं, यहोवा, परमेश्वर यहोवा ने उनको पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा उनको खरा मन से जो ढूंढने वालों को प्रकट हुआ है, उनके द्वारा परमेश्वर जो असली सत्य, जो उद्धार के बारे में, स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना है, पापों की क्षमा मिलना है, तो उसके बारे में बराबर परमेश्वर खुद लिखा है। समझ में? तो आप दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में निंदा नहीं करना है। और पुराने नियम में जो सत्य को ढूंढने वाला, सत्य को खोजने वालों को परमेश्वर प्रकट हुआ है, उसका अच्छे उदाहरण कौन है? बिलाम भविष्यवक्ता है। कल भी अपन सुने हैं। तो बिलाम भविष्यवक्ता यहूदा गोत्र वाले नहीं, यहूदा का नहीं, इस्राएल लोग है ही नहीं। बिलाम भविष्यवक्ता विजाति है, अन्य जाति वाला है। तो बिलाम भविष्यवक्ता को जैसे परमेश्वर प्रकट हुआ, उस प्रकार बहुत लोगों को हुआ है। क्योंकि पौलुस जी ने अपने को बताता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 29 वचन में देखो। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 29 वचन में पौलुस जी ने कह रहे हैं, क्या कर रहे? देखो यहाँ पर, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों को भी है। ये देखो, क्या परमेश्वर यहूदियों का परमेश्वर है, अन्य जातियों का नहीं? नहीं, अन्य जातियों का भी परमेश्वर यहोवा है, यहूदी लोगों का परमेश्वर भी अपना यहोवा है। ये सत्य अपन कभी भूलना नहीं। और पेतरुस भी यही बात बताता है। और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में, प्रेरितों के काम देखिए 10वां अध्याय 34 और 35 वचन देखिए। 34 और 35 वचन में देखो, तब पतरुस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिक काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। हर मनुष्य, हर जाति में, इसमें मुसलमान होने दो, जैन, सिख, बौद्ध लोग होने दो, अन्य जो हिंदू लोग होने दो, कोई हर जाति में जो परमेश्वर को ढूंढने वाला, धर्म और डरता है और धार्मिक काम करता है, उसको परमेश्वर प्रकट होता है। उसको परमेश्वर पक्ष नहीं है, उनको भाता है। इसका भाने का मतलब क्या है? उसको उसे भाता है, प्रकट होता है, स्वीकार करता है। हालेलुया। ये है असली सत्य, अपनी यहोवा परमेश्वर जो उनको ढूंढते हैं पूर्ण मन से, मनपूर्वक उनको ढूंढने वालों को मिलने वाला है अपना परमेश्वर, उनको जो स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर बताने वाला है। समझ में? तो ये है असली बात। तो पुराने नियम में, प्राचीन काल में परमेश्वर बहुत नाना प्रकार धर्म जितने हैं, हर एक धर्म में परमेश्वर कम से कम एक व्यक्ति को तो प्रकट हुआ है। इसीलिए उनके बाइबल के भीतर पुस्तक में भी परमेश्वर के बारे में जो छिपे हुए बात परमेश्वर लिखाया है। जैसे अपन सुने हैं, शब्द ओंकार शब्द के द्वारा सृष्टि होना, देवदूता होना और पंचभूत होना, राक्षस होना, और पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, उसके लिए एक विराट पुरुष का बलि होता है धरती पर बोल के। तो इतना अच्छे तरह से लिखा है। तो बाइबल के भीतर के ग्रंथ में भी सत्य है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अपन क्या हर धर्म का ग्रंथ को अपन पढ़ना है, क्या दूसरे सनातन पुस्तक को विश्वास करने का नहीं। बात यह है कि अपन बाइबल के भीतर धर्म ग्रंथ है, दूसरे धर्म ग्रंथ को निंदा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? आप निंदा मत, सम्मान तो ना मत कर रहे आप, तो निंदा में मत करो। सम्मान जैसा कैसे भी कर रहे नहीं, सम्मान करो। और उसको तुम हर दिन उसको फूल लगाओ, नहीं तो उसे पढ़ो, वैसा मत बोल रहा है। ये बता रहे हैं कि बाइबल के भीतर ग्रंथ, बाइबल के भीतर पुस्तक के अंदर भी परमेश्वर के बारे में सत्य है।
परमेश्वर यहोवा उनके बारे में सत्य लिखाया है। बिलाम को जैसा चुन लिया है उसी प्रकार हर जाति में डरते और धार्मिक काम करने वालों को परमेश्वर भाता है। क्या करता है? भाता है। ये है आज का संदेश। तो अपन क्या करना है? सनातन ग्रंथ में जो ढूंढना है, सनातन ग्रंथ में पढ़ना है, उसको सम्मान करना। आप सम्मान तो मत करो, लेकिन सम्मान करो या ना करो, लेकिन दूसरे अन्य जाति कोई भी दूसरे धार्मिक लोगों का और उनका पवित्र ग्रंथ को आप तो निंदा मत कीजिए। इस विशेष रूप से उसका ग्रंथ को तुच्छ मत समझो। उसका ग्रंथ में भी परमेश्वर सत्य लिखा है। तो उसी प्रकार क्यों अभी ये सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि जो परमेश्वर को दूसरे हर जाति में जो व्यक्ति ढूंढे हैं उसको परमेश्वर राशियों के बारे में भी बताया। हालेलुया। ये है कंक्लूजन, समाप्त का ये है संदेश। क्या है? हर जाति में परमेश्वर उनको ढूंढ रहे हैं और जैसा जैसा परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जो उनके बाद सत्य दूसरे लोगों को उपयोग करके उनके बारे में बातों को लिखा है, उसी समय परमेश्वर उनके बारे में और राशियों के बारे में भी हर धर्म में लिखा है। लेकिन राशियों के बारे में पहला लिखा गया पवित्र बाइबल में। हालेलुया। क्या? फिर ये राशियों कहाँ से आए हैं? ज्योतिष पवित्र बाइबल में से आए। हालेलुया। तो बात यह है, पवित्र बाइबल में राशियों का ज्योतिष है, सत्य है, वो बनाए हैं परमेश्वर। वही सत्य दूसरे ग्रंथ में भी है, पवित्र बाइबल में आए हैं। उसी प्रकार परमेश्वर दूसरे धर्म के लोगों को भी ये सत्य को बताया है। तो ये है ज्योतिष का असली सत्य। बाइबल के भीतर सत्य क्या है? बाइबल में भी ज्योतिष है, बाइबल के भीतर भी ज्योतिष है, लेकिन पहली बार पवित्र बाइबल में ज्योतिष को परमेश्वर बनाए हैं। ये है आज का संदेश। में संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक हमको बताया प्रभु समाचार कैसे प्रचार करना है। ये भी जाति जो कोई दूसरे जाति लोगों को प्रेम से हम उनको सुसमाचार प्रचार करना, पौलुस जैसा हे प्रभु जो एथेंस वालों को बताया है, उस प्रकार हम भी उनके धर्म ग्रंथ में सत्य को देखकर हम सत्य को बताने का सत्य पवित्र बाइबल के भीतर भी आप सत्य लिखा है। होवा आपको धन्यवाद करते हैं। तो पहले पवित्र बाइबल आप ज्योतिष को आप बनाए हैं और वही ज्योतिष दूसरे ग्रंथ में धर्म के लिए उपयोग करें। हम भी उपयोग करने का जितने लोग संदेश न सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल करो। कल में जो वचन गहरा मिलने का सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड। कल मिलेंगे।